इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द ऑडियंस साइज कि एक आइडियल ऑडियंस साइज क्या होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों को ये जानना होता है कि कौन सा ऑडियंस साइज बेटर है, यानी कि किस ऑडियंस साइज पे उनको अपना ऐड रन करना चाहिए। एक बहुत ही ब्रॉड ऑडियंस पे या बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस पे, या फिर ऑडियंस साइज का क्या फ़र्क पड़ता है उनके एड्स पर। तो उसके बारे में बात होने वाली है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और शुरू करते हैं। तो आते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। तो देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारे ऑडियंस साइज़ के बारे में। तो ऑडियंस साइज़ जो है, वो हर एक प्रोडक्ट के लिए या फिर हर एक निश के लिए वो अलग-अलग हो सकता है, डिपेंड करता है। वो एक निश एक ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि अभी तक जितने भी मैंने निश रन किए, जिन निश में भी मैंने एड्स रन किए हैं, उसमें ऐसा नहीं होता है कि ये कोई स्पेसिफिक एक ऑडियंस साइज़ है कि आप इतने ऑडियंस साइज़ पर जब आप एड रन करोगे तो बहुत अच्छा आपका एड परफ़ॉर्म करेगा, ठीक है? तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। अलग-अलग प्रोडक्ट्स, अलग-अलग निश या फिर अलग-अलग इंडस्ट्री में ये थोड़ा-सा अपने हिसाब से ऊपर-नीचे होता रहता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं। देखो, जो ऑडियंस साइज़ की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी बात आती है हमारी ऑडियंस टारगेटिंग की, ठीक है? कि हमारी जो ऑडियंस टारगेटिंग है वो कैसी है? अगर हमारी ऑडियंस टारगेटिंग अच्छी हो रखी है, यानी कि वी आर थिंकिंग अबाउट कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किस ऑडियंस के लिए, फॉरएवर लेट्स सपोज़ if you are selling some product which is let's suppose you are selling some digital products। अगर आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हो जो कि which is on Facebook ads, like you are selling a course about Facebook ads, so अब आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्या चीज़ टारगेट करोगे? यू विल टारगेट फेसबुक एड्स। अब आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कुछ और चीज़ तो टारगेट करने नहीं वाले हो। अगर यहाँ पर आप कुछ गलती करते हो एट द ऑडियंस पार्ट, ठीक है, तो आपकी ऑडियंस का साइज, ऑडियंस टारगेटिंग पार्ट, तो आपकी ऑडियंस का साइज कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड फोकस ऑन कि आपका जो ऑडियंस टारगेटिंग है वो बेटर होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दूंगा जिससे आपको टारगेटिंग के बारे में पता चलेगा, टारगेटिंग कैसे करनी है, किस तरह से आप टारगेटिंग खोज सकते हो, ठीक है। तो वीडियो देख लेना, पहले ये वीडियो पूरी देखो। तो अब ऑडियंस टारगेटिंग जो है वो आपकी सही होनी चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट आप एक सही ऑडियंस के सामने अपना प्रोडक्ट रख रहे होगे तो आपका फेसबुक ऐड बेटर परफॉर्म करेगा। जो भी रीच, एस्टिमेटेड रीच आपको फेसबुक दिखाता है, उस एस्टिमेटेड रीच के अंदर फेसबुक आपके बायर को खोजता है। यानी कि जब आपका ऐड रन होना शुरू होता है, फेसबुक लोगों को एड्स दिखाता है, फिर जो लोग उस एड्स पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक कर रहे होते हैं, फेसबुक उन्हीं जैसे लोगों को अपना ऐड और ज़्यादा दिखाता है। और ऐसे करके जो लोग फिर धीरे-धीरे जब आपके बायर्स मिलने लगते हैं, तो फेसबुक उस पे आपके बायर को, जो पोटेंशियल बायर है आपका, उसको ऐड दिखाने लगता है। तो बेसिकली द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि आपकी ऑडियंस टारगेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी इन द सेंस कि सही होनी चाहिए। अलग ऑडियंस ना हो, यानी कि आपका प्रोडक्ट अलग हो और आपने ऑडियंस टारगेटिंग बिल्कुल अलग कर रखी है, ठीक है? अब बात करते हैं हम प्रिंट ऑन डिमांड में। अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड में हो, लेट्स सपोज़ अभी जो मेरी ऑडियंस है वो प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग इन्हीं में है। तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड में हो, तो प्रिंट ऑन डिमांड में बेसिकली क्या है कि आप 2 चीज़ें हैं, एक होती है निश और एक होती है जनरल। या तो आप निश में एक काम कर रहे होगे, एक पर्टिकुलर निश आपने चुनी होगी, या फिर आप जनरल काम कर रहे होगे, यानी कि आप जनरल प्रोडक्ट, जनरल डिज़ाइन आपने ले ली है जिसको सब लोग ले सकते हैं, या फिर आपने एक निश ले ली है जिसको केवल इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक काइंड ऑफ पीपल ले सकते हैं। तो अगर आप एक किसी निश में हो, देन आपको स्पेसिफिक टारगेटिंग करनी पड़ेगी। स्पेसिफिक टारगेटिंग कैसे करोगे? जैसे आप नैरो टारगेटिंग करोगे बेसिकली, यानी कि आप एक काफ़ी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करने वाले हो, ताकि अगर देखो कोई आपका, लेट्स सपोज़ आप प्रिंट ऑन डिमांड में हो और आपकी जो निश है, आपकी निश है लेट्स सपोज़ इंजीनियरिंग निश है आपकी, ठीक है? इंजीनियरिंग निश है और आप कंप्यूटर साइंस वाले बंदों के लिए आप कुछ टी-शर्ट या डिज़ाइन कर रहे हो। तो व्हाट यू विल फोकस ऑन, अब आप पूरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को फोकस नहीं करोगे, आप फोकस करोगे कंप्यूटर साइंस वालों को या फिर आईटी इंजीनियर्स वालों को। तो बेसिकली यू आर गोइंग स्पेसिफिक, ठीक है? तो वो स्पेसिफिक ऑडियंस होगी, तो इससे आप वहाँ पर हो सकता है आपकी ऑडियंस छोटी हो, आपके निश के हिसाब से वो डिपेंड करेगा। अगर आपकी निश कुछ ऐसी है जहाँ पर एक काफ़ी हाइली टारगेटेड निश है, तो आपकी ऑडियंस बेसिकली, मतलब वो तो ऑब्वियस है कि आपकी ऑडियंस थोड़ी-सी छोटी रहेगी। देन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ आप एक हाइली टारगेटेड निश में हो, एक हाइली टारगेटेड ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे अगर आपने एक जनरल प्रोडक्ट ले रखा है, जनरल प्रोडक्ट इन द सेंस कि ऐसा प्रोडक्ट जिसको कोई भी ले सकता है, ठीक है? यानी कि मैं भी ले सकता हूँ, कोई इंजीनियरिंग वाला बंदा भी ले सकता है, या फिर एनीवन कैन बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो उसमें क्या होता है, उसमें आप ब्रॉड टारगेटिंग कर सकते हो, ठीक है? उसमें आप ब्रॉड टारगेटिंग कर सकते हो, यानी कि आप अपने जो आपकी यू नो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस प्रोडक्ट को दिखा सकते हो। जो भी आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो कि ये मेरा जो प्रोडक्ट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है? तो आप वहाँ पर जनरल टारगेटिंग करोगे। अब बात आती है हमारी ड्रॉप शिपिंग की। ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली ये निश और जनरल दोनों होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिंपल सी बताता हूँ। देखो, अगर ड्रॉप शिपिंग में आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है, जो जिसकी मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है? आप प्रोडक्ट देख कर के पता तो चल ही जाता है यार कि इसकी मार्केट कितनी बड़ी है, ठीक है? इफ यू आर हैविंग एनी प्रोडक्ट जिसकी मार्केट काफ़ी बड़ी है, देन व्हाट यू नीड टू डू, आप उसको ऐसी टारगेटिंग करो, सिंगल इंटरेस्ट टारगेटिंग पे रखो और उसको ब्रॉड टारगेटिंग दो, यानी कि वो जितना ऑडियंस जा रही है उसको जाने दो, ऑडियंस पे ध्यान मत दो, ठीक है? यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने लोग उसको ऐड को देख सकते हैं। देखो,
फ़ेसबुक आपके ऐड को ऑप्टिमाइज़ करेगा। अगर आपने कुछ एक टारगेटिंग कर रखी है, तो 24 घंटे, 36 घंटे के अंदर फ़ेसबुक उस पर्टिकुलर ऐड को ऑप्टिमाइज़ करेगा आपके बायर्स को खोजने के लिए, ठीक है? और अगर उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट में जो आपने इंटरेस्ट चूज़ किया हुआ है, उस इंटरेस्ट में आपके बायर्स हैं, तो आपको वो बायर्स दिखने लगेंगे, ठीक है? और उसके बाद जो आपका ऐड है, वो फ़ेसबुक उन्हीं लोगों को दिखाएगा जो आपके पोटेंशियल बायर हो सकते हैं। तो जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हो और आप जानते हो कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो क्या कहते हैं, जो मार्केट साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, तो आप ब्रॉड टारगेटिंग रख सकते हो। और अगर यहीं पर अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके चल रहे हो जो काफ़ी स्पेसिफिक है, लेट्स सपोज़ आप कुछ ऐसी चीज़ें सेल कर रहे हो, जैसे आप कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, लाइक पेट प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है? यानी कि जैसे डॉग हो गया या फिर कैट्स वगैरह के आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आप बेसिकली ऑब्वियस है कि आप निश में जाओगे, डीप जाओगे, क्योंकि आपको अगर वो लेट्स सपोज़ आप वो सेल कर रहे हो जहाँ पर पेट्स सोते हैं, ठीक है? जब बेड ऑफ पेट्स, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे लोगों को टारगेट करोगे जो पेट्स में इंटरेस्ट है, जिनको किसी कैट में इंटरेस्ट है या किसी कैट की ब्रीड में इंटरेस्ट है, ठीक है? या किसी डॉग की ब्रीड में इंटरेस्ट है, ऐसे लोगों को आप टारगेट करोगे ताकि आपका प्रोडक्ट सेल हो। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें अलग है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में हो। तो आप अगर के पास एक जनरल है, तो उसको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसको ब्रॉड जाने दो अगर जनरल प्रोडक्ट में हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले और आपका ऐड जो है वो अच्छे से ऑप्टिमाइज़ हो पाए, ठीक है? उसके बाद आती है लीड जनरेशन। अगर आप लीड जनरेशन कर रहे हो, लेट्स सपोज़ आप डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हो या फिर कुछ ऐसे काम कर रहे हो जिसमें आपको लीड की ज़रूरत है, आपको चाहिए कि लोग आपको ईमेल एड्रेस एंड वो सब चीज़ें दें, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर आप स्पेसिफिक जाओगे, लेकिन क्योंकि जो लीड जनरेशन होता है बेसिकली वो किसी पर्टिकुलर निश के लिए होता है। अगर आप लीड जनरेशन कर रहे हो किसी से भी, तो काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि लोग फिर आपको एक जो क्वालिटी लीड होती है, क्वालिटी लीड आपको नहीं मिलेगी। लीड जनरेशन के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं लीड जनरेशन पे भी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? तो अगर आपको क्वालिटी लीड चाहिए, तो बेसिकली आपको एक निश में काम करना पड़ेगा। अब लेट्स सपोज़ यू आर इन डिजिटल मार्केटिंग निश, डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत बड़ी फील्ड है। अब आप डिजिटल मार्केटिंग में लेट्स सपोज़ ईमेल मार्केटिंग वाले लोगों को टारगेट करना चाहते हो, यानी कि जो ईमेल मार्केटर्स हैं, लेट्स सपोज़ आपका कोई सास का प्रोडक्ट है या फिर कोई भी आपका प्रोडक्ट है, जो कि हेल्प कर रहा है ईमेल मार्केटिंग वाले बंदों को। तो आप क्या करोगे? आप डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट करके नैरो कर सकते हो उसको ईमेल मार्केटिंग में, या फिर आप डायरेक्टली ईमेल मार्केटिंग में जो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनको टारगेट कर सकते हो, ठीक है? तो लीड जनरेशन में बेसिकली आप स्पेसिफिक ही जाओगे, क्योंकि लीड जनरेशन में आपको एक हाइली क्वालिफाइड लीड चाहिए होगी, जो आपके प्रोडक्ट को ले या फिर जो आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे, जो आपके प्रोडक्ट को समझे। तो बेसिकली लीड जनरेशन में आपको एक स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। स्पेसिफिक का मतलब एक पर्टिकुलर निश में। तो बेसिकली अब मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ऑडियंस साइज़ है, उसको इतना ज़्यादा ध्यान अभी नहीं देने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? कि कितना ऑडियंस साइज़ रखें। अगर आपको ड्रॉप शिपिंग आप कर रहे हो किसी जनरल प्रोडक्ट की, तो कम से कम उसका साइज़ 1 मिलियन तक रखो। 1 मिलियन या एक उससे ज़्यादा तक तो रखो ही रखो। 1 मिलियन से कम मत रखो। ठीक है? ताकि फ़ेसबुक को थोड़ा चांस मिले आपके लिए अच्छे बायर खोजने का, कि कौन आपके पोटेंशियल बायर हैं। तो ये तरीका है, मतलब कि कैसे आप ऑडियंस साइज़ को डिसाइड करोगे, ठीक है? एक कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि भाई ये जो ऑडियंस साइज़ है बस यही अच्छी है, ठीक है? प्रिंट ऑन डिमांड में निश में हो तो स्पेसिफिक जाना आपकी ऑब्वियस बात है, आप स्पेसिफिक जाओ। अब उस स्पेसिफिक जानते वक़्त आपके आपकी जो निश है उसमें कितने ऑडियंस है वो तो डिपेंड फ़ेसबुक पे करेगा ना। अब ऐसा नहीं हो सकता कि डिजिटल मार्केटिंग में जितने लोग हैं उतने ही लोग आपके प्रिंट ऑन डिमांड के किसी निश में हो, तो डिपेंड करता है। आपको आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी इंडस्ट्री क्या है, उस पे डिपेंड करेगा एंड उस तरह से आप आपका ऑडियंस साइज़ खोज पाओगे, ठीक है? तो ये वीडियो थी हमारी ऑडियंस साइज़ के ऊपर। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना और शेयर करो, ठीक है? और हाँ, एक चीज़ और, हम वर्कशॉप करने वाले हैं ड्रॉप शिपिंग और फेसबुक एड्स से रिलेटेड, ठीक है? 5 दिन की वर्कशॉप होगी, मेबी, मतलब वर्कशॉप तो होगी, या 5 दिन की होगी कि नहीं होगी ये नहीं पता है, ठीक है? तो अगर आपको वर्कशॉप में जॉइन करना है तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है मेरे, ठीक है? इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, क्योंकि वर्कशॉप के बारे में हम वहीं पे अनाउंस वगैरह करेंगे। इस वीक तक रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, यानी कि नेक्स्ट वीक तक मंडे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। तो आप चाहो तो आप उस वर्कशॉप को जॉइन कर सकते हो, जहाँ पर हम ड्रॉप शिपिंग और फेसबुक एड्स के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बात करने वाले हैं डिटेल में, ठीक है? तो आप चाहो तो उसको जॉइन कर सकते हो। जॉइन करने के लिए नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, ठीक है? @गौरव स्पीक्स, आप खुद से खोज के भी जा सकते हो। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।